कहा जाता है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ थी, अगर वो अकेले चाहते तो रावण और मेघनाथ और उनके जो भाई थे कुंभकर्ण को अकेले हरा सकते थे, क्योंकि उनके पास अपूत शक्तियाँ थी। मतलब इतनी शक्तियाँ थी कि आपको भी पता ही होगा कि हनुमान जी कितने पावरफुल थे। रामायण में ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे जामवंत जी हो गए और बाली सुग्रीव। आपको बाली सुग्रीव के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि बाली सुग्रीव जो थे इतने शक्तिशाली थे। बाली के बारे में तो मैं आपको अगर बता दूं, ऐसा बताया जाता है कि जो बाली थे वो अक्सर जब किसी से भी लड़ते थे, उसकी आधी जो शक्ति है वो उनके अंदर हो जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि रावण रावण बाली को परेशान कर रहा था, तो बाली जी ने क्या किया, खाली उनको अपने साइड में, मतलब ये जो कांख है इस साइड दबा के पूरे तीनों लोग को उसको रावण को घुमा दिया था। फिर रावण ने रिक्वेस्ट करी, माफी मांगी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अभी तो बहुत हो गया, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाली ने कुछ ऐसा किया था कि जो रावण की ये गर्दनें हैं ना, इसको अपने साइड में कांख में दबा के तीनों लोग घुमा दिया था। सोचो बाली के पास इतनी ताकत थी, और ये खाली बाली के पास थी। और सोचो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स थे रामायण में। तो जो फटाफट वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर दी, मैं बताता हूँ कि रामायण में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर थे जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं अपने हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर तो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा शक्तियाँ थी। वो एक ऐसे इंसान थे, मतलब जो किसी से भी नहीं डरते थे, और जहाँ भी बोल दो वो कहीं भी चले जाते थे। आपको भी पता ही होगा, रामायण में जब रामचंद्र जी के ऊपर प्रॉब्लम्स हुआ था, तो हनुमान जी ने ही बचाया था। पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से जला के रख दिया। मतलब जो कुछ अच्छे घर दिखे, मतलब जहाँ पे भगवान रहते थे, जैसे श्री शनिदेव को हनुमान जी ने ही छुड़ाया था लंका में जाके, ठीक उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हनुमान जी गए, पूरी तरह से सबको बचाया, जो नहीं बचा पाए उसको सबको जला के राख कर दिया। आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा पता होगा कि जब लक्ष्मण जी को कह सकते हैं धनुष मेघनाथ ने मारा था, कह सकते हैं मूर्छा जब आ गई थी, तब हनुमान जी ने ही बचाया था। पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा पर्वत लेके चले और कौन सी ये संजीवनी बूटी है। जब उनको ये पता नहीं चला, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भैया, हम इसको पूरा लेके चल देते हैं, और जो होगा हम देख लेंगे। वापस से वो लेके गए, संजीवनी बूटी का पूरा यूज हुआ। सुसेन बैद ने लक्ष्मण जी को पिलाया, लक्ष्मण जी आराम से उड़ गए। उसके बाद फिर हनुमान जी क्या किया, जो वापस लेके आए थे इतना बड़ा विशाल, कह सकते हैं पूरी पहाड़ को, वापस से जाके रख भी दिए। और ऐसे आपको करेक्टर्स अलग अलग मिलेंगे, जैसे जामवंत जी। जामवंत जी के बारे में तो मैं आपको अगर बता दूं स्पेशली, वो त्रेता युग में भी थे और कह सकते हैं द्वापर युग में भी थे। द्वापर युग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एक बार ऐसा हुआ था कि जामवंत जी को अपने जो उनके अंदर जो पावर थी, उनके अंदर जो ताकत थी, उसके ऊपर थोड़ा घमंड हो गया था। तो वो क्या किए कि श्री कृष्ण से ही लड़ बैठे, और वो लड़ाई लगभग 21 साल तक चली। 21 साल मतलब भगवान के ज़माने में पता है कितना होता है, लगभग 5-6 युग बीत जाते हैं। इतना इसका मतलब होता है कि एक 21 साल होता है। तो श्री कृष्ण जी और जामवंत जी ये दोनों 21 साल तक जब लड़े, फिर जामवंत जी को पता चला अभी मेरी शक्तियाँ कम हो रही है। तो फिर जामवंत जी ने बोला कि प्रभु आप हो कौन, क्योंकि मैं अभी तक तो यही मानता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, बट मुझसे भी ज़्यादा अगर कोई शक्तिशाली है तो वो स्वयं भगवान विष्णु ही हो सकते हैं, या फिर बहुत ही कोई प्रभु ही हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पे कृष्ण जी ने बताया कि मैं ही हूँ जो हूँ, और मैं ही सब कुछ का रचयिता हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है। तो वहाँ पे जामुन जी माफ़ी मांगते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मुझे आप मैं तो अभी चला जा रहा हूँ विश्राम करने, बट मुझे आप अगले जन्म में भी चाहिए, मतलब आने वाले जो जन्म है उसमें भी चाहिए। तब फिर कह सकते हैं जो जामुन जी हैं उनके साथ भेंट होती है रामचंद्र जी के साथ। और जब रामचंद्र जी के साथ भेंट होती है तो वो कर्ज उतारते हैं श्री रामचंद्र जी के साथ। जब द्वापर में 21 साल उन्होंने लड़ा था, तो वहाँ पे आके वो माफ़ी मांगते हैं और श्री रामचंद्र जी की सेवा भी करते हैं। वहाँ पे वो दास बन के रहते हैं, क्योंकि पता होता है कि जो श्री कृष्ण है और श्री रामचंद्र जी हैं इनके पास कितनी ताकत है। ये स्वयं भगवान है, उनको ये भी पता होता है, ये इन्होंने ही पूरी सृष्टि की रचयिता की है, और जो रचयिता है उसके अंदर तो भाई अपूत शक्ति अपार शक्ति तो होगी ही। ठीक ऐसे ही बहुत ऐसे सारे करेक्टर्स थे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जैसे अंगद हो। अंगद के अंदर इतनी ताकत थी ना कि सोचो वो उन्होंने तो ऐसा बोला कि अगर मेरा पैर है, ये जो दाहिना पैर है, अगर कोई इसको हिला भी देता है ना, कि मैं अगर ये कोई पैर हिला भी देता है तो मैं पूरी रामचंद्र जी की जो सेना है उसके ऊपर से गारंटी लेता कि मैं वापस चला जाऊंगा, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, माता सीता इधर ही रहेंगी। बट सोचो
उस इंसान के पास मतलब अंगद जी के पास इतनी शक्तियाँ थी, उनके उनको अपनी शक्तियों पे इतना ज़्यादा मतलब प्राउड था कि वो लिटरली पूरे सेना को लेके जाने के लिए बोल दिए थे। बट इतनी शक्तियाँ थी, उनको पता भी था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला भी था और कोई नहीं उसको हटा पाया। हटा क्या, कोई इसको हिला भी नहीं पाया। सोचो, इतनी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आपको रामायण में मिल जाएंगे ना, जिसको सोचकर आप भी दंग रह जाओगे कि ये सच में इतने पावर कैसे। मतलब हनुमान जी तो अलग ही लेवल के थे। हनुमान जी के तो कुछ भी बोलो वो सब कुछ कर देंगे, और वो दाता है मतलब हर एक चीज के। मतलब अगर आपको बल चाहिए, बुद्धि चाहिए और कुछ भी चाहिए आपको, तो खाली हनुमान जी की प्रार्थना करो, हनुमान जी से आप बोलो, हनुमान जी की प्रार्थना हमेशा करते रहो, आपको जरूर एक न एक दिन शक्तियाँ मिल जाएगी। अगर आपको बल चाहिए तो बल मिल जाएंगी, और अगर आपको बुद्धि चाहिए तो बुद्धि मिल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी तो ऐसे है, वो बहुत ही उदार है। और जब कोई भी उनकी पूजा करता है श्री रामचंद्र जी के साथ, मतलब श्री रामचंद्र जी का नाम लेता है, तो हनुमान जी तुरंत पीछे खड़े रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कहीं भी रामायण कथा होता है, राम कथा होता है, तो वहाँ पे हनुमान जी एक साइड बैठे रहते हैं और वो कथा सुनते रहते हैं बहुत ही प्यार से। और उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि राम कथा सुनना और राम का भजन सुनना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर ये आपको सनातनी वीडियो चाहिए और भी, तो कमेंट में ज़रूर बताओ आपको किसके बारे में जानना है, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होके अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टारगेट करते हैं पहले 100 सब्सक्राइबर का। अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं कुछ अमेजिंग सा फैक्ट्स और अमेजिंग वीडियो लाऊंगा, और ज़्यादातर सनातन के ऊपर लाऊंगा। जैसे हनुमान जी हो गए, श्री रामचंद्र जी हो गए और जामोन जी हो गए। इनके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे कह सकते हैं ज्ञान मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।